नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एमकेजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट पॉइंट में स्वागत है। आज हम फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बेसिक्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो कि बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में हर समय पूछा जाता है और हर एक परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन तैयार नहीं करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग सिलेक्शन के साथ साथ रैंक से भी बहुत पीछे रहेंगे। इसलिए हमें बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हमें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आने की हमेशा ही कोशिश करता रहूँगा। आज का पहला क्वेश्चन है, द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इज। तो इसका पहला ऑप्शन है प्लेग, बी पोलियो, सी पर्ट्यूसिस, डी मलेरिया। तो इसमें आप सभी लोग आंसर लगाइए और कोशिश करिए कि इसको प्रैक्टिस के रूप में यूज करिए। अगर मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आप 10 तक गिनती लिख लीजिए और सारे अपने आप से पहले आंसर लगाइए। उसके बाद जब यहाँ से आंसर दे दिया जाए उसके बाद में आप चेक करिए कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, कितने करेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अभी आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। और अगर आप बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर इसमें अच्छा कर रहे हैं तो आप जो अन्य क्वेश्चन हैं उनको तैयार करने में आगे बढ़ें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला आंसर क्या होगा। इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्लेग जो है एनिमल से ह्यूमन में होता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई इन कम्युनिटी। यानी कि समुदाय में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसका सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई। तो इसका पहला ऑप्शन है इकोलाई, बी क्लाइब्सियला, सी सिट्रोबैक्टर एंड डी प्रोटियस वल्गैरिस। इसमें आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में दे लीजिए। उसके बाद इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यूटीआई का मोस्ट कॉमन काज ई कोलाई होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द मेटल विच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग इज। बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, कहीं भी कोई भी परीक्षा होगी इस तरीके के क्वेश्चन उसमें ज़रूर रखे जाते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। इसमें सबसे पहले दिया है कॉपर, बी है एल्युमिनियम, सी है आयरन, डी है सिल्वर। तो इसमें कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग, आप सभी लोग कॉपर टी के विषय में जानते हैं। कॉपर टी, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेटल यूज होने वाला कॉपर है, कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है, 1 पीएससी कवर्स ए पॉपुलेशन इज। एक जो पीएससी है वो कितनी जनसंख्या को कवर करती है। अब इसमें पहला ऑप्शन है 50,000, बी है 30,000, सी है 10,000, डी है 1,00,000। तो इसमें आप लोगों को एक सीएससी, पीएससी और सब सेंटर, इन सभी का आप लोगों को अलग अलग तरीके से पता होना चाहिए। तो इसमें 1 पीएससी कवर ए पॉपुलेशन इज, इसमें कितना होगा 30,000। अगला क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उसका कॉमन काज क्या है, कॉमनेस्ट काज क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है हेमरेज, सी
ऑप्शन है एबॉर्शन, डी है सेप्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेमरेज। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जुलाई 11th, बी ऑप्शन है दिसंबर 25, सी ऑप्शन है जून 5, डी ऑप्शन है दिसंबर 1। तो इसमें कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दिसंबर 1। अगला क्वेश्चन फाइलेरिया इज काज्ड बाई। फाइलेरिया का जो काजिटिव एजेंट है कह सकते हैं, तो क्या है, किसके द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजुआ, सी है फंगस, डी है वायरसेस। तो इसका आप लोग अपनी कॉपी में आंसर लिखिए और उसके बाद मैच करना। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजुआ। अगला क्वेश्चन है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाई। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाई। तो इसका पहला ए ऑप्शन है बॉइलिंग, बी है फिल्ट्रेशन, सी है सोडिस मेथड और डी है एडिक्शन ऑफ क्लोरीन। तो कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन जो है वाटर प्यूरिफायर से संबंधित ही हैं, लेकिन इसमें पूछा कि टेम्परेरी हार्डनेस किसके माध्यम से हम निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉइलिंग। अगला क्वेश्चन है अल्मा आटा डिक्लेरेशन वाज मेड इन। जिन्होंने ये अल्मा आटा जो है कब जो है डिक्लेरेशन हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन है 1948, बी है 1978, सी है 1967, डी है 2002। तो इसका करेक्ट आंसर 1978 है। अगला क्वेश्चन विडाल टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट, इसका करेक्ट पहला ऑप्शन है एंटेरिक फीवर, बी है मलेरिया, सी है कॉलरा, डी है प्लेग। तो इसका विडाल टेस्ट जो है किसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ये पूछा इसने। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा एंटेरिक फीवर। इसी को आप टाइफाइड फीवर कहते हैं। अगला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मई 1, बी ऑप्शन है सितंबर 5, सी ऑप्शन है दिसंबर 1, डी ऑप्शन है जून 5। तो इसका करेक्ट आंसर जून 5। रॉबर्ट कोच डिस्कवर द इटियोलॉजिक एजेंट ऑफ। रॉबर्ट कोच ने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो जैसे टीबी से संबंधित थे, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित थे, या उसकी खोज से संबंधित थे, या कुछ ऐसे एटियोलॉजिकल। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है टाइफाइड, बी है स्मॉल पॉक्स, सी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, डी है पोलियो। रॉबर्ट कोच डिस्कवर द एटियोलॉजिक एजेंट ऑफ किसका? ट्यूबरकुलोसिस का। आज का टॉपिक यहीं तक। 10 क्वेश्चन शामिल किए थे और इसमें अब आप सभी लोग अपने जो 10 क्वेश्चन किए, इसमें से आप कितने सही कर रहे हैं, कितने छोड़े हैं और कितने गलत किए हैं, इन सब चीज़ों का जब आप इवैल्यूएशन निकालना शुरू कर देंगे तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन आप परफेक्ट ज़रूर हो जाएंगे। और आपको इतना परफेक्ट हो जाना है कि आपको एक जीवन जीने के लिए एक अपना प्लेटफार्म मिल जाए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी हो सके। इसलिए इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमसे जुड़े रहेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।